अरे सर आइए, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? सर बैठिए। ये क्या पानी में कुछ मिला हुआ है क्या यहाँ पर? नहीं सर, ये नगर निगम का सप्लाई किया हुआ पानी है और इसमें क्लोरीन मिलाते हैं, उसी की आपको टेस्ट आ रही है। इतना खराब टेस्ट है ये? क्लोरीन क्यों मिलाते हैं इसके अंदर? पानी के अंदर जो जैविक अशुद्धियां होती है ना, उसको दूर करने के लिए मिलाते हैं। और ये बात आपको हमारे एक साथी हैं जो यहाँ पर अभी हमारे साथी हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो आपको बता सकते हैं। अरे वाह! अच्छा सर, हमें आपको किसी से मिलवाना है। अच्छा, प्लीज आइए। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? जी सर, ये हमारे मित्र हैं और अभी पानी पीने में इनको पानी के अंदर कड़वाहट लगी, तो अच्छा। इनकी समस्या का समाधान कैसे आप कर सकते हैं, शंका समाधान करने का प्रयास करें। अच्छा, वो जो हमारा ट्रीटेड पानी आता है म्युनिसिपल सप्लाई का, वो पी के आपको कड़वा लगा होगा इस बार? बहुत कड़वा है, तो मतलब जी मिचला गया। असल में देखिए, वो पानी शुद्ध है क्योंकि उस पानी को आप तक पानी पहुंचने से पहले उसको उपचारित किया जाता है। और जलदाय संयंत्र जो है, जहाँ जल शोधन संयंत्र है, वहां पर उस पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। और वो क्लोरीन थोड़ा ज्यादा मिलाई जाती है क्योंकि उसको रास्ते भर पाइप में बह के आना है पानी के साथ। तो आपके नल तक जो क्लोरीन आएगी, वो क्लोरीन उसमें से काफी सारी रास्ते में उड़ेगी और जो बची हुई आएगी फिर भी रहेगी। और इस पूरे जल शोधन संयंत्र से मिलाने से लेके आपके यहाँ पहुंचने तक उस क्लोरीन का कार्य है उस पानी में जैविक अशुद्धियों को दूर करना, अन्यथा आपको पेट की व्याधियां हो जाएंगी। तो वो जल शोधन संयंत्र पर मिलाई जाती है और आपके पास जो आती है वो कहलाती है अवशिष्ट क्लोरीन। आपको जो स्वाद अभी लग रहा है, अगर आप जल शोधन संयंत्र के पास का यदि वहां का स्वाद लेते तो और ज्यादा लगता, लेकिन ये जो स्वाद आपको यहाँ मिल रहा है, ये स्वाद अच्छा है, ये कड़वाहट अच्छी है क्योंकि ये अवशिष्ट क्लोरीन की कड़वाहट हमारे भले के लिए है। तो क्या कैसे ये मालूम करेंगे इसमें कितनी क्लोरीन है? अच्छा, आप देखना चाहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन? आपको दिखाई नहीं दे रही? दिखाई नहीं दे रही है। चलिए आपको दिखाते हैं अवशिष्ट क्लोरीन क्या है। देखिए, ये अब हमारी परीक्षण सामग्री हम ले आए हैं और इस परीक्षण सामग्री में एक नमूना पानी का, तो जो आपने अभी पिया और आपको कड़वा लगा, उस पानी का नमूना है। और 2 नमूने और हमने पानी के और जगह से लिए हैं, अभी नहीं मालूम, आपको नहीं बताया वो कहाँ से लिए हैं। ये जल शोधन संयंत्र का जल है। अब हम तीनों नमूनों में, ये हमारा एक सूचक है अवशिष्ट क्लोरीन को जांचने के लिए, ऑर्थोटोल्यूइडिन नामक सूचक होता है। यदि इसे पानी में डाला जाता है और अवशिष्ट क्लोरीन है तो उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा पानी का। तो ये सूचक है और जो रंग परिवर्तन होगा तो उसके साथ ये भी कि क्लोरीन की कितनी मात्रा उसमें उपस्थित है, इसका अंदाजा भी हम ये जो रंग परीक्षण चार्ट है इसकी मदद से हम पता भी कर पाएंगे। चलिए अब हम परीक्षण करते हैं। देखिए, अब हम एक ऑर्थोटोल्यूइडिन सूचक बराबर मात्रा में हम इन पानी के नमूनों में डालने वाले हैं। ये सबसे पहला नमूना जिसमें हम इस सूचक की कुछ बूंदें डालेंगे और इसे हिलाएंगे। हिलाने पर यदि उसमें अवशिष्ट क्लोरीन उपस्थित है तो उस पानी का रंग चेंज होगा, बदलेगा। ये आप पकड़ें। और अब दूसरा नमूना, आपके पानी में क्लोरीन थी, अवशिष्ट क्लोरीन, देखिए रंग परिवर्तन हुआ। अभी हम और देखेंगे। इसके बाद ये दूसरा नमूना है जिसके अंदर हम सूचक की बूंदें डाल रहे हैं। ये देखिए, इसमें बहुत हल्का सा रंग परिवर्तन हुआ है, इसे आप थामें। इसके बाद ये एक और नमूना है पानी का जिसमें मैं इस सूचक की बूंदें डालूंगा और उसके बाद में मैं इसमें रंग परिवर्तन को देखूंगा। तो अब देखिए, रंग परिवर्तन चार्ट से यदि हम देखते हैं तो इसमें अवशिष्ट क्लोरीन कौन कौन से नमूने में है। जो पानी आपने पिया, जो दूसरा नमूना है और ये तीसरा नमूना है जिसमें अवशिष्ट क्लोरीन नहीं है।
ठीक, तो ये 2 नमूने हैं जिसमें क्लोरीन की मात्रा मिली। अब इन्हें रख देते हैं और इन दोनों नमूनों को आप लें और इसमें रंग परीक्षण चार्ट से आप पकड़ें इसे और रंग परीक्षण चार्ट से मिलान करके देखें कि लगभग कितनी मात्रा क्लोरीन की इन दोनों नमूनों में आई होगी। 0.3 के बीच में। इसका मतलब है आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसमें अवशिष्ट क्लोरीन की मात्रा यहाँ पर लगभग 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर या ppm जो हम कहते हैं उसमें व्यक्त करते हैं, उतनी आई है। और दूसरा नमूना आपको कितनी लग रही है मात्रा, जरा चार्ट से बताएं। 4 to 5 ppm 4 से 5 ppm के बीच में मिली। इसका मतलब है कि ये जो पानी जिसके अंदर अवशिष्ट क्लोरीन की मात्रा सबसे ज्यादा मिली वो जल शोधन संयंत्र से जरूर पास रहा होगा। हाँ, ये थोड़ी दूर पे ही है। या जी, और ये जो नमूना लाया गया है वो कुछ अपेक्षा से ज्यादा दूर स्थान होगा ताकि वहां तक जाने तक पानी में भी अवशिष्ट क्लोरीन और उड़ गई, तो इसलिए जो अंतिम स्तर पर पहुंची उसमें अवशिष्ट क्लोरीन की मात्रा यहाँ अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन थी तो उसका भी हमें पता चल गया। और ये नमूना ये उपचारित जल का बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि यदि उपचारित जल होता तो उसमें अवशिष्ट क्लोरीन की मात्रा हमें मिलती, तो ये जरूर किसी नलकूप का, हैंडपंप का या अनुपचारित जल का ये नमूना है। इस तरह से आप अवशिष्ट क्लोरीन को देख भी सकते हैं और इसकी कड़वाहट क्यों है वो कारण भी आप जान गए। हाँ, इसका मतलब ये कड़वाहट जो है ये बहुत बढ़िया है जी। और इसको बहुत आसानी से जो है मैं ग्रहण कर सकता हूँ बिना किसी डर के। बिना किसी डर। वाह, ये कड़वाहट क्या अच्छी है। कड़वाहट बहुत अच्छी है। इस गतिविधि की और अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट प्रकृतिशाला.org को देख सकते हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा समर्थित है।